पिंकी और खटमलों की दवाई। एक दिन पिंकी झपट जी के घर पर। झपट जी, कहीं बाहर जाने की तैयारी है? हाँ पिंकी, रात भर चारपाई के खटमल मुझे काटते रहे। तो खटमलों से डरकर कोई मकान छोड़कर थोड़ा ही भाग जाता है। मैं घर छोड़कर नहीं भाग रहा पिंकी, बाजार से खटमल मारने की दवाई लेने जा रहा हूँ। खटमल मारने की दवाई बाजार में कितने की आती है? 5 रुपए की। अगर आप मुझे टॉफी के लिए पैसे दें तो मैं आपको यही खटमल मारने की दवाई दे सकती हूँ। इतनी सस्ती? ये लो 50 पैसे। ये लो पुड़िया। पिंकी पैसे लेकर घर से बाहर चल देती है। दवाई की पुड़िया खोलकर देखूं। और झपट जी वह पुड़िया खोलते हैं। अरे इसमें तो कुछ लिखा है। पर्ची और झपट जी। खटमल पकड़ो और मारो। हैं? चाचा चौधरी और प्रोफेसर नोक-झोंक। चाचा चौधरी के पास गणित के प्रोफेसर चक्रवर्ती आए। चौधरी साहब, स्कूल में आपको गणित का विषय कैसा लगता था? मत पूछो प्रोफेसर, गणित का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते थे। लेकिन ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़े बड़े जटिल प्रश्नों को हल किया है। तभी 2 युवक रोते हुए कमरे में आते हैं। चाचा जी, हमारा सब कुछ लुट गया। क्या हुआ? गणित के एक धूर्त विद्वान प्रोफेसर नोक-झोंक ने हमें झांसा देकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली है। वह एक बहुत कठिन प्रश्न हल करने को देता है। शर्त यह है कि यदि हमने सही हल ढूंढ निकाला तो वह अपनी सब धन दौलत हमें दे देगा, नहीं तो हमारी सब धन दौलत ले लेगा। चाचा चौधरी प्रोफेसर साहब से मुखातिब होते हैं। जाइए प्रोफेसर साहब, आप उसका प्रश्न हल करिए और इन बेचारों की जायदाद वापस दिलवाइए। अवश्य। चौधरी साहब, आप भी मेरे साथ आइए और देखिए मैं कैसे उसके छक्के छुड़ाता हूँ। अच्छी बात है। और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। प्रोफेसर नोक-झोंक, हम तुम्हारे प्रश्न को हल करने आए हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त पता है? पता है। प्रोफेसर नोक-झोंक एक बोर्ड पे लिखे कुछ अंकों की ओर इशारा करता है। ये रहा प्रश्न। इसका सही उत्तर अंत में नीचे कोने में लिख दो। बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न! मैं इसे हल नहीं कर सकता। मेरी सारी जायदाद के अब तुम मालिक हो। मुझे तो पहले ही पता था। है और कोई सूरमा जो इस प्रश्न का सही उत्तर लिख सके? तभी चाचा चौधरी बोलते हैं, मैं हूँ। तो आओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ भी वही शर्त रहेगी जो दूसरों के साथ थी। मंजूर है। चाचा चौधरी ब्लैक बोर्ड के अंत में उत्तर लिख देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है। कमाल है, तुमने तो सचमुच सही उत्तर लिखा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस लंबे चौड़े प्रश्न का उत्तर 0 है? बचपन में स्कूल में गणित के पर्चे में मुझे हमेशा 0 मिलता था, इसलिए मुझे यही याद रहा और मैंने लिख दिया। ठीक है, पर अभी तुम जीते नहीं हो। अब तुम कोई प्रश्न पूछोगे और मैं जवाब दूंगा। अगर मैंने ठीक जवाब ना दिया तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। मेरा प्रश्न बहुत सरल और छोटा है, पर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। अरे तुम पूछो तो सही। सुनो, पिछले जन्मदिन पर मेरी उम्र 60 वर्ष की थी। अगले जन्मदिन पर मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? ये तो बहुत आसान है। अगले जन्मदिन पर तुम 61 वर्ष के हो जाओगे। गलत। अगले जन्मदिन पर
मेरी उम्र 62 वर्ष की होगी। हैं? वह कैसे? क्योंकि आज मेरा 61वां जन्मदिन है। हैं? बिल्लू और फिल्मी हीरो। एक दिन बजरंगी और उसका बेटा। बापू, फिल्म प्रोड्यूसरों की एक कमेटी अपनी फिल्म में हीरो के लिए एक बाल कलाकार की तलाश में आई हुई है। क्यों ना मैं अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाऊं? जाओ बेटा, अच्छा चांस है। लेकिन बापू, अगर बिल्लू भी उन प्रोड्यूसरों के पास पहुंच गया तो अपनी दाल गलने वाली नहीं। बेफिक्र रहो बेटा, बिल्लू को वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा। बजरंगी बिल्लू के घर के आगे खड़ा हो जाता है। मैं लठ लेकर उस चूहे के घर के आगे तब तक पहरा देता हूं जब तक कि तुम्हें हीरो चुन नहीं लिया जाता। ठीक है, मैं चला। इधर घर के अंदर। यार गब्दू, उन प्रोड्यूसरों के पास पहुंचने का कोई चांस नहीं। घर से निकलते ही बजरंगी अपने लठ से हमें हीरो के बजाय जीरो बना देगा। बिल्लो, तुम यह कुत्ते की खाल पहनकर निकलो, बजरंगी पहचान नहीं सकेगा। ये ठीक है। बिल्लू कुत्ते की खाल ओढ़ लेता है। गब्दू, कैसा लगता हूँ? बिल्कुल कुत्ता, जरा भौंको। गब्दू कुत्ते को लेकर घर से बाहर निकलता है। तभी ढेर सारे कुत्ते बिल्लू के पीछे पड़ जाते हैं। मर गए, ये पक्ष तो ध्यान में ही नहीं आया। बिल्लू दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। कुत्ता बिल्लू कुत्ते की खाल उतारता है। भाड़ में जाए ये हीरोगिरी, मैं तो ये खाल उतार फेंकता हूँ, तभी जान बचेगी। खाल को वहीं पेड़ पर रखकर बिल्लू नीचे कूद लगा देता है। लड़का नहीं, कलाकार। यह प्रोड्यूसरों की कमेटी है। तुम्हारी कुत्ते की एक्टिंग से हम बहुत प्रभावित हुए। तुम्हें हम अपनी फिल्म के लिए हीरो चुनते हैं। लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बापू।